शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम एक ऐसे विषय में जिसके लिए बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट किए गए हैं, उसे जान लें। और वो है व्यवस्था। प्रभु यीशु ने साफ साफ कहे, मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूँ, नष्ट करने नहीं। हम जितने रेफरेंस देखेंगे कि व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था पाप को दिखाती है। व्यवस्था क्या है? ये शब्द जो व्यवस्था आया है, एक चीज जान लीजिए कि अगर व्यवस्था नहीं होती तो उद्धार नहीं होता। व्यवस्था का अंत, तो इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि व्यवस्था की समाप्ति। प्रभु यीशु ने उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाए। जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा। भजन संहिता 1 में स्पष्ट लिखा है। जो व्यवस्था शब्द आया है हिब्रू में तोरा है, और तोरा का मतलब प्रकाश है, टीचिंग है, शिक्षा है, और तमाम बातें शिक्षाएं हैं। और कौन ऐसा हो सकता है? भजन संहिता एक साफ बताता है कि अगर आप ऐसे हैं तो ये सारी चीजें, आप वो पौधे होंगे जो फल फूल रहे होंगे। पर आज तो हम जो कन्फ्यूजन्स डाले गए हैं, तो व्यवस्था ये शब्द है जिसे हम व्यवस्था विवरण कह रहे हैं, डिटोरनॉमी कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो देवरिम है, अर्थात अल्फाज और शब्द। और यूहन्ना 1:1-2 में बहुत साफ बताया है कि वचन आदि से था, क्योंकि वचन ही प्रकाश है, व्यवस्था है जिसे हम कह रहे हैं, और शब्द है। ये ट्रांसलेशन का जो हिंदी अनुवाद है उसके कारण, तो व्यवस्था तो दी गई थी वो फरीसियों के द्वारा, संसार के द्वारा, कर्मकांड, उसे व्यवस्था बोलते हैं। और इस संदर्भ में बाइबल में बहुत साफ साफ रेफरेंसेस आए हैं कि कठिन बोझ लाद देना और खुद नहीं कुछ करना। परमेश्वर की व्यवस्था एक माँ है जो बचाने के लिए, माँ बचाती है और शिक्षा देती है। और अगर व्यवस्था का जो इनकार करते हैं तो फिर उद्धार को कैसे मान लेते हैं, यीशु को कैसे मान लेते हैं? ये कैसी बुद्धिमानी है? ये असंगत है। और इसी पर पवित्र आत्मा ध्यान दिला रहे हैं कि ये अंतिम समय में ये हमारे जीवन के लिए रुकावट ना पैदा करें, हम वाद विवाद में न उलझें। वचन को सही रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम जानेंगे, पहचानेंगे, तो ये सब चीजें, इब्रानी 10:10 क्या कहता है देख लेते हैं। बलिदान का दिखाया है कि एक बार का बलिदान करके पूरा कर दिया प्रभु यीशु ने। जो बार बार का था, ये लय व्यवस्था 17 के संबंध में मैं बात कर रहा हूं। लय व्यवस्था 17 पूरा बलिदान का, कि बलिदान कैसे किया जाए, कहां पर किया जाए, उसकी पूरी शिक्षा और उसी पूरी बात को, लय व्यवस्था आप 17 पढ़िए, और समय रहेगा तो मैं ये रेफरेंसेस भी पढ़ दूंगा, पर नोट जरूर करा दूंगा जो इससे संबंधित हैं और ये छुटकारा देने के होंगे। तो जो बलिदान हुआ उससे प्रभु यीशु ने पूरा किए। व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था पाप को दिखाती है, अर्थात शब्द, वचन, यीशु, क्योंकि ये पवित्र हैं। संदेह में पड़ा हुआ मनुष्य, कर्मकांड की इच्छा रखने वाला भौतिक संसार में, वो विचलित हो जाएगा। ये बहुत बड़ा भार बन जाएगा उसके लिए, अगर वो फरीसियों के दृष्टिकोण से, उस पाखंड से नहीं निकलेंगे। प्रभु यीशु को फरीसियों की व्यवस्था का विरोध करना पड़ा था,
जब कहा गया कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी, मूसा की व्यवस्था नहीं है, मूसा के द्वारा इस संसार में व्यवस्था आई। और वचन कहता है कि यीशु के द्वारा अनुग्रह आया। तो अनुग्रह का एक हिस्सा वो व्यवस्था, वो शिक्षा, वो प्रकाश है, क्योंकि अनुग्रह ने देधारी कर दिया उस प्रकाश को, उस वचन को, जो हम यूहन्ना 1 में देखते हैं। तो आज उस हिस्से को जिसका इनकार करते हैं, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है, उसको आप अलग कैसे करेंगे? और अलग करना मतलब शिक्षा को अलग कर देना, दया को अलग कर देना, प्रेम को अलग कर देना, सच्ची निष्ठा को अलग कर देना। यही तो शिक्षाओं में है जो नियम कहते हैं हम। और ये परमेश्वर कह रहे हैं सबसे जो बेशकीमती वचन कह रहा है, वचन ने कहा है, मनुष्य का कहा हुआ यहां पर बिल्कुल नहीं है। फरीसियों अगर 23 हम देखें, 23-27 से, तो चूना फिरी हुई कब्र कहा गया फरीसी व्यवस्था को। मौत की तरफ बड़ी चकाचौंध चमकती हुई दिखने वाली, पर लिजारी कहां है? नरक की ओर। तो ये काम शैतान का वो कड़वाहट का बीज है, जो लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाकर, कर्मकांड बनाकर, उस व्यवस्था को, उस प्रकाश को, उस तोरा को अलग करना चाहा। और मनुष्य की बुद्धि ने इसे स्वीकार किया कि नहीं, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जबकि बाइबल कहती है न बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो इसका मतलब आत्मा है तोरा, आत्मा है व्यवस्था परमेश्वर की, मनुष्य की नहीं। ये आपको शांति और आनंद देगी और बहुत सारी चीजों से छुटकारा दे देगी। और यीशु प्रभु ने, जो हमारा मसीहा उद्धार करता स्वामी है, उसने जो कहा है उसका अनुपालन करने में, उस शिक्षा को, उस सामरी पुरुष जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखना का वो हिस्सा जो दिखाया गया कि सब छोड़ के चले गए थे, जो डाकुओं के द्वारा लूटा गया था। तो ये वो शब्द, पड़ोसी से प्रेम, डाकुओं से बचा देगा। ये तमाम डाकू आए, प्रभु यीशु ने बोले ना कि ये तमाम जो आए वो डाकू, मेरे पहले जो आए डाकू। और वो जो डाकूगिरी है, यही है फरीसियों की व्यवस्था, मनुष्यों की बनाई हुई कर्मकांड की व्यवस्था। ये डाकुओं की व्यवस्था है, जो एक आत्मा को भ्रमित करके स्वर्ग में प्रवेश करने से वंचित करती है। और इसी की दुविधा में पड़े हुए लोग रोगी होते हैं और नाना प्रकार के संशय और भ्रम में कुड़कुड़ाने वाले, क्योंकि भरमाने वाला दुष्ट, बहकाने वाला दुष्ट यहां पर बहकाया है मुख्य नींव पर, जो हमारी मां है, जिसे पूरा प्रभु यीशु ने कर दिए। उसका अंत नहीं हुआ व्यवस्था का। परमेश्वर खुद वचन है, वो अपने को नष्ट करेगा? कैसा है? तो यहां पर पवित्र आत्मा ध्यान दिला रहे हैं कि हम इन गंभीर बातों को जाने और समझें और स्वतंत्र हों। मत्ती 23 अध्याय में अगर 4 देखेंगे, 3-4, तो वो बोझ लादने वाली बात, ये फरीसी जो लादते हैं, 23 में इन बातों का हाय उन पर खूबसूरत बात मत्ती 5 में है, 7 से देखेंगे तो वो पहाड़ी उपदेश, पहाड़ी आवाज क्या कहती है? व्यवस्था का ही हिस्सा है, वो सिखाती है धन्य है, आशीषित है जो ऐसा करते हैं। तो शिक्षा मिल रही है ना, वचन की शिक्षा मिल रही है, तोरा की शिक्षा मिल रही है, व्यवस्था की शिक्षा प्रभु यीशु के द्वारा जो स्वयं वचन है। यूहन्ना 13 में बहुत स्पष्ट है आंतरिक और आत्मिक पालन के लिए। देखिए 34,
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, फॉलोअर हो, आज्ञा मानने वाले हो। रोमियो देख लेते हैं। देखिए रोमियो 3:20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ये पूरा व्यवस्था है, और उस संदर्भ में हमने जो शुरुआत की, ये सब बातें पवित्र शास्त्र में बड़ी स्पष्ट है। ये वचन के अनुसार है, मनुष्य के ज्ञान बुद्धि के अनुसार नहीं है। 7 भी देख लें, रोमियो 7 चलते चलते जो कहा जा रहा है पवित्र शास्त्र में वो लिखा हुआ है। 7:12 देखिए, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। पहचान लें बिल्कुल दृढ़ता से कि वो पाप, वो मृत्यु को अच्छी रीति से, वो श्राप को पहचान लें कि कितना भयानक है वो, और किस बुरी तरह दीमक की तरह, जोंक की तरह विश्वासियों को नाश करने के लिए ये बहुत खतरनाक है। और इसे अगर हम भ्रमित होते हैं कर्म कांडों में, तो ये हमारे सामने रखा हुआ है। जो मैंने इब्रानी 10 बोला था उसका मैं पढ़ देता हूं। 10:10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये पूरी बातें बता देती है लय व्यवस्था 17 की, कि लहू के द्वारा, लहू में ही प्राण है और वही जीवन है, वही पवित्र है। जो शैतान के द्वारा मनुष्य भ्रमित होकर उस पवित्रता को खो देता है, यीशु को खो देता है, उस पवित्र व्यवस्था को खो देता है, तोरा को खो देता है, प्रकाश को खो देता है। ये बलिदान का जो बताया जा रहा है, इसमें लहू की विशेषता बताई जा रही कि लहू के द्वारा ही छुटकारा है, और उसके लिए निश्चित कर दिया गया है कि वो बलि कहां पर होना चाहिए। और यीशु प्रभु ने वो पूरी बातें इसकी पूरी की पूरी की हैं। ये बलिदान जो लहू महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ने क्यों बकरों का, गाय का, भेड़ का लहू को पवित्र ठहराया और उसे मिट्टी में ढांपने के लिए, कि वो खुला ना रहे। परमेश्वर ने हमारे लिए जो मेमना दिया, वध किया हुआ मेमना, उसकी परिपाटी पहले पड़ गई, अब उसकी जरूरत नहीं है। पर कैसे किया जाना था, ये लय व्यवस्था अगर हमें नहीं बताती तो हम यीशु के बलिदान को कैसे समझते, इस इब्रानी 10:10 को कैसे जानते और समझते। तो जो बताया गया है, ये ब्रह्म, पुराना नियम, नया नियम, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ये पूरा तोरा है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। यीशु तोरा नहीं है। तोरा का मतलब हिब्रू में वो जो लीडर है, जिसे कीलों से ठोका गया और क्रूस पे चढ़ाया गया, ये उसको परिभाषित करता है। पूरी परिभाषा है तोरा की यीशु। हम ये छोटी छोटी सी चीजों में उलझे हैं और खेदित होते हैं, परेशान होते हैं और वंचित होते हैं उस पवित्रता के प्रेम से जो हमारे जीवन में रखा हुआ है, जिसको हम कर सकते हैं, कह सकते हैं। और वो सामर्थी वचन आत्मा का, ये सब आत्मा है, जब इस रीति से देखेंगे, पर मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार इसको कार्य में लाएगा तो वो कर्म कांड कहलाएगा। वो कर्म जो शरीर के द्वारा है। इसे पूरा देखिए, लय व्यवस्था 17 पूरा बलिदान के लिए है और लहू की विशेषता और पवित्रता को बताया गया है, और सब जानते हैं। पर
मनुष्य के लहू को पवित्र नहीं ठहराया गया। प्रश्न तो ये होना चाहिए, और जानवरों के उस लहू को परमेश्वर पवित्र ठहराता है। कितना बड़ा मतलब, मनुष्य जानवर से भी निम्न स्तर का, जिनमें आत्मा नहीं होती। कितनी बड़ी चीज मनुष्य ने खोया था उस दुष्ट शैतान के द्वारा, और आज भी भ्रम में पड़े हुए हैं। अगर इस बात को सुनते समझते नहीं हैं तो उन वचनों का क्या। इसे लेवितिकुस 17 पूरा देखना, तब आप उस बात को मानेंगे कि इब्रानी 10:10 क्या कह रहा है। जो भ्रम में डाला रहता है, यही पूरी व्यवस्था वो आपके सामने बलिदान की, छुटकारे की, उद्धारकर्ता बोलते हैं। तो अगर इस व्यवस्था को नहीं मानते जिसे यीशु ने पूरा किया, तो उद्धारक को क्या उद्धार मानेंगे कि जिसके द्वारा उद्धार हुआ। अनुग्रह इसलिए हुआ कि हम ये बात यीशु के द्वारा जाने। वचन देदारी इसलिए हुआ कि वो आकर बताए और कराए। उसने करा, इसलिए हम जान रहे हैं। एक बार फिर देख लेते हैं हम रोमियो। सब इससे जुड़ा हुआ संबंधित है, जो हम बार बार सुनते रहते हैं। मैं एक बार रेफरेंस इसीलिए बता दे रहा हूँ। देखिए रोमियो 10 उसका 4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो इसका मतलब व्यवस्था अंत है नहीं, उसने अंतिम तक लगातार पूरा किया, इसलिए बोला गया पूरा हुआ। उस बात को पूरा हुआ, व्यवस्था को नाश नहीं किया गया। उस नियम को, उस शिक्षा को, उस प्रकाश को पूरा करके हमें प्रकाश में लाने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए, ये रोग और श्रापों से छुटकारा देने के लिए। जब तक इस सच्चाई को हम अपने जीवन में नहीं लेंगे तो वो रोग और श्राप और नाना प्रकार की भ्रांतियां और कुड़कुड़ाहट और वो सब अशांति और सुख चैन अपना खो देंगे। ये सब चीजें खो देने के लिए हम इसे खोए ना, हम इसे भूले ना, इसीलिए तो ये दिया गया। कितना अद्भुत है। अगर मरकुस आप देखेंगे 16 अंतिम अध्याय है मरकुस का, और उसका जो अंतिम देखेंगे 16-17, तो उसमें जो बताया गया है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या संकेत है कि प्रभु यीशु पुनरुत्थान हो चुका है, उनका जीवित हो चुके हैं। जैसे मत्ती 28 में उन्होंने आज्ञा दे दी चेलों को कि क्या क्या करना है, चेले बनाना है, आज्ञा मानना सिखाना है, बपतिस्मा लेना है। उसी तरह 16 में जो बताया गया और छिपा हुआ है 17 अध्याय हमारे द्वारा शुरू होगा, और जिसके द्वारा शुरू होगा वो 17 में लिखा हुआ है कि हमें किसी चीज से नुकसान नहीं होगा। कोई भी चीज, मैं पढ़ देता हूं कि ये इतना गहरा बाइबल का पवित्र आत्मा के द्वारा प्रगटीकरण अद्भुत है। सुन लीजिए 16-17। विश्वास करने वाले के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये आखिरी अंतिम, और प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए। क्या दिखाता है ये कि हमारे जीवन के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा जो नया अध्याय शुरू हो 17, वो ये हो, ये हमारी गवाही का अध्याय है। और इसके बाद प्रभु यीशु ये आखिरी जो होता है, आखिरी शब्द वसीयतनामा होता है। और यहाँ क्या शिक्षा है कि इस चीज को पूरा करो तुम, जैसे मैंने पूरा किया। यीशु कह रहे हैं जैसे मैं करता हूं वो करो, और ये सारी आशीषें और सामर्थ और शक्ति और समझ और बुद्धि और सब चीज देके, ये आशीषों का वो वचन है जिसमें सब चीजें निहित हैं विश्वासियों के लिए, जिन्होंने विश्वास किया। विश्वास पे हमने बात की है, और आज्ञा मानना निश्चित। व्यवस्था विवरण 11:1 देख लीजिए, सारे मन सारे प्राण। व्यवस्था विवरण 6:5 में स्पष्ट है। व्यवस्था विवरण 11:1 सुन लीजिए।
व्यवस्था विवरण 11:1। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञा का नित्य पालन करना। यह सौंपा गया यीशु के द्वारा हमें, जो मरकुस 16:17-18 बताता है, और उसका पालन करना। उस नए अध्याय का, नए होना बोलते हैं ना, उसमें जोड़ना कि जो मुझे मिला है उसमें मैं क्या, यही तो है हाथों के फल। इसी का देख लीजिए व्यवस्था विवरण, जिसे हम बार बार बोलते हैं, और पूरी समझ और निष्ठा, सच्ची निष्ठा और मन प्राण आत्मा की पूरी शक्ति के द्वारा इस बात को, क्योंकि इसी के पहले 5वें अध्याय में 10 आज्ञा दी गई। 6 का सुनिए। 5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाना सिखाना करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते चलते उठते इसकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट और बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। लहू का देखे थे फाटक, लहू फाटक में लगाया गया था छुटकारे के लिए, लगा था ना। आज हम अपने जीवन में उस लहू को लेते हैं, लगाते हैं उन फाटकों में, कि छली जीभ से बचें, मुंह पर पहरा हो, जो कहें यीशु ने जो कहा उसे कहें, मनमानी न बोलें, इस बात को समझें, जल्दी न करें, लोगों के भ्रम में न पड़ें। संसार में नाना प्रकार के हैं, लेकिन आप अगर इस बात को जानते हैं तो तोरा का प्रकाश, यीशु का प्रकाश, जो जगत की ज्योति है, वो फैलाने वाले होंगे, और ये आज्ञाकारिता से आएगी। उसने जो किया, जैसे प्रभु यीशु बोलते हैं, करने वाले बनेंगे। वो पाखंड और कर्मकांड से पीछा छूटेगा, उस पर विश्वास खत्म होगा। हमने पिछले समय उपवास और प्रार्थना किस बात के लिए की जाए? कि विश्वास की घटी खत्म हो, और विश्वास बढ़ा जैसा शब्द चेलों ने इसीलिए बोला, और ये विश्वासियों के लिए रखा है, और सच्चाई से जो ये कर रहे हैं, इस बात को समझ के जो मरकुस 16:17 बोलता है, तो उनके जीवन से ये काम प्रकट होंगे, और भ्रम दूर पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब जो आज का दिन कहा गया है, आज के दिन मैं सुनाता हूँ, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो उसे सुने, आनंदित होने के लिए, सिर्फ गाना गाने के लिए नहीं। तो आज के दिन क्या है? तो आज के दिन ये सिखाना समझाना, जो शिक्षाएं मिली हैं। तोरा एक टीचर है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला, गुरु जिसको बोलते हैं, और वो यीशु है। मत्ती 23:23 में फरीसियों को कैसे फटकारा था यीशु ने? वो दशमांश के लिए, वो पुदीना, सौंफ और जीरा, पढ़िए ना। ऐसा करने वाले फटकारे जाएंगे, उसका सूप उसके हाथ में है, फटके जाएंगे, और ये वो जो फटकने से देखे हैं ना, वो सारे कचरे और छिलके कैसे उड़ जाते हैं। तो ये छिलके उतरने का वर्ष भी है ना, जो शुरू से बता रहा हूँ, 57-84, अब 85 आने लगेगा उस अनुग्रह का। तो ये वचन पूरे छिलके उतारे, फटकना, उसका हाथ उसके सूप में है, उसके सूप में उसका हाथ है। तो फटका जाना कैसे, घरों में चावल वावल फटकते हैं ना, वो सूपा। तो ये अब हमारे हाथ में है वचन का सूपा। फटकिए और दुष्टता को हटाइए, इस बात की समझ, साफ सुथरा, कंकड़ पत्थर रहित, कीड़े इल्लियों से छुटकारा। चावल गेहूं को इसलिए बीना फटका जाता है ना, कि उसमें कुछ गंदगी ना हो, ये कीड़े ना लगे हों। तो ये शैतानी कीड़े जो भ्रमित करते हैं, फरीसियों की व्यवस्था, इसीलिए बिलाम की शिक्षा, निकोलियों की शिक्षा के बारे में बड़ा साफ लिखा हुआ है। फरीसियों की शिक्षा, इनसे दूर रहना। लेविटिकस 17 का जो है, बलिदान का मुख्य है,
और वो पूरा हुआ, तो हम उस चीज़ को अलग न करें। यीशु में संपूर्णता है निश्चित। हमें कुछ करने की जगह नहीं है, हमें कुछ करना भी नहीं है, पर विरोध क्यों दर्ज कराएं? क्यों उस बात को जो पवित्र है गलत ठहराएं? जो हमारे पाप की पूरी पूरी पहचान करा रही है उसको गलत ठहराएं, सिर्फ उस शब्द के कारण जो हिंदी का है या इंग्लिश का है। पर परमेश्वर का औचित्य अपने शब्दों को देना है, और शब्द संसार में आया यीशु, और उसने शब्द ने पूरा करा, वचन ने पूरा, वो इतना सच्चा, उसके बाद भी उन चीज़ों को साथ लेकर ही हम जान और समझ सकते हैं। नहीं तो प्राण की वैल्यू कैसे जानते? अगर लय व्यवस्था 17 नहीं जानते तो कैसे पहचानते? और एंजल में इस बात को चेले कैसे कह सकते थे? क्योंकि वो दर्ज है, वो सच्चाइयाँ, और हम प्रमाण है उस लहू से छुटकारा पाए हुए। और उस लहू की शुरुआत का आपने देखे थे कि मिस्र से, अंधकार से कैसा छुटकारा हुआ था, उस 10 प्लेगों से। तो ये 10 प्लेगों के चक्कर में भी इंसान नहीं पड़ेगा। इस खूबसूरती को बनाए रखिए, इसको समझिए, और जो इससे छुटकारा पा चुके हैं बहुत अच्छी बात है। पर अगर जो किसी संशय में है, शंका में है, तो निश्चित ये वचन उन्हें पूरा छुटकारा देगा, क्योंकि सच्चाई का। इसके बाद भी अगर कोई जटिलता और परेशानी आ रही है तो प्रार्थना करिए कि वो कठोरता, वो नासमझी, कि विश्वास में मजबूती यहाँ से शुरू होती है। कि चाहते हो कि विश्वास बढ़े तो इस बात को जानो, समझो। और आत्मा चाहता है कि जब तक हम जानेंगे समझेंगे नहीं, विश्वास की दृढ़ता और मजबूती कैसे हम जानेंगे। और सच्ची निष्ठा और प्रेम और दया जो मुख्य है, वो हमारे आत्मिक जीवन से प्रकट नहीं होगी। तो पुनरुत्थान के लिए जो रखा गया, ये जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान, ये पूरी बातों की सच्चाइयों को कितना सुंदर और सरल है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का ये समय और ये बातें। अनुग्रह है, सुनने वालों पर अनुग्रह हो कि ये सच्चाइयाँ हमारे मन, प्राण, आत्मा में की जितनी शक्तियाँ उसमें समाहित हो, कि हमारे द्वारा उसका प्रेम प्रकट हो, आज्ञाकारिता प्रकट हो, उसकी कोमलता, मधुरता प्रकट हो, और एक वाकई में बहुतायत का जीवन और जयवंत जीवन इन सच्चाइयों का अनुपालन, अनुकरण करने से होगा। और इस सच्चाई को जान लें कि जो व्यवस्था फरीसियों की है, कर्मकांड है, परमेश्वर की व्यवस्था पवित्र है, और वह उसके वचन हैं, और वो हमारा यीशु उद्धार करता है। अंत में जाते जाते मत्ती 22, 37, 38 देख लेते हैं। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपनी सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है ये, आधार, 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 जिसे शैतान ने कड़वाहट के बीज डालकर भ्रम फैलाया। तो ये छुटकारे का वचन अनुग्रह के द्वारा देधारी होगा निश्चित, और कठोरता से छुटकारा होगा कि वास्तव में व्यवस्था परमेश्वर की क्या है। और आखिरी में कहता जाऊं कि वो यीशु है। अपने जीवन में, अपने प्राण में उसे ग्रहण करिए कि हमारा प्राण, हमारा लहू उसके लहू के द्वारा पवित्र हो।